हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 7.7 का क्वेश्चन नंबर 1 to 6 स्टडी करेंगे। इससे पहले मैंने आपको ये तीनों फार्मूला प्रूफ करके बताया हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आप इस फार्मूला का प्रूफिंग को अच्छे से समझिए, क्योंकि हमें कुछ नहीं करना है क्वेश्चन में, इस फार्मूला के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन को अरेंज करना है। ओके, जैसे कि देखो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है I इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करने के लिए, ठीक है। तो देखो बच्चों, 4 को क्या लिखोगे, 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो इसको हम लोग अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये थर्ड वाला फार्मूला के रिस्पेक्ट में लिख देंगे। तो देखिए एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू, तो 2 स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, एक्स बाई टू अंडर रूट 2 का स्क्वायर को 4 माइनस एक्स स्क्वायर लिखो, 1 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए की जगह पे क्या होगा यहाँ पे 2, और इंटीग्रल कांस्टेंट ऐड कर देंगे हम लोग c। इसी तरह सेकेंड भी बनाएंगे, ध्यान देंगे। i इज इक्वल टू देखो अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर है dx। तो देखो यहाँ पे 4 को हटाना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर को फ्री करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे 4 कॉमन ले लेंगे, तो ये 1/4 हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब देखो यहाँ पे 4 का स्क्वायर रूट 2 निकलेगा, तो 1/4 को 1/2 का स्क्वायर लिखना माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो ये 2 हो गया बाहर, और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर देखो यही वाला फॉर्मूला लगेगा, तो एक्स बाई टू, तो एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर, तो 1/2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू, तो 1/2 का स्क्वायर बाई टू, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए, तो ए की जगह पे 1/2। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखिएगा 2, ये x बाई टू होगा अंडर रूट 1/4 माइनस कितना एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर 4, तो 1/4 इंटू 2 हो जाएगा, और साइन इनवर्स ये 2 ऊपर जाएगा, तो 2x/1 हो जाएगा। ओके, तो आप इसको क्या कर सकते हो, देखो 2 से अगर आपको मल्टीप्लाई करना, या फिर अभी ऐसे करते हैं x/2, यहाँ पे आप एलसीएम ले लोगे तो 1 माइनस 4x स्क्वायर बाय कितना 4 प्लस 1/8 साइन इनवर्स 2x, ठीक है। अब ये 2 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो देखो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू एक्स बाई टू इंटू देखो 4 है, 1/4 का है 1/2 निकल जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1/2, देखो ये सॉरी ये 2 से इधर मल्टीप्लाई होगा इसमें भी, तो 2 इंटू 1/8, और ये कितना हो जाएगा साइन इनवर्स 2x। देखो एक 2 से 2 गया, तो x बाई टू बचेगा अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है, और ये 2 4 जा 8, तो प्लस हो जाएगा 1/4, और साइन इनवर्स 2x, और इंटीग्रल कांस्टेंट क्या ऐड कर दो c। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को अरेंज करेंगे। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, नोट कर लेंगे वीडियो को पॉज करके। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या किया जाए, i इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 dx। तो देखो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि इस फॉर्मेट में नहीं है, तो हमको इस फॉर्मेट में बनाने के लिए यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का प्रयोग करके इसे स्क्वायर के फॉर्म में लिखना होगा। तो देखो कैसे लिखेंगे, देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab के रूप में लिखो, तो 2 इंटू ए की जगह x, b कितना लिखोगे तो 4x होगा, तो 2, तो यहाँ पे आप 2 का स्क्वायर जोड़ दो, 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो, प्लस 6 dx, ठीक है। अब देखो ये फार्मूला पे बैठ गया, ये मैंने आपको पहले ही बताया कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस 4 प्लस 6 dx, तो ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये प्लस 2, और इधर कितना हो जाएगा dx। अब देखो ये x प्लस 2 को आप कुछ मान लो, लेट x प्लस 2 बराबर z, तो ये dx बराबर हो जाएगा बच्चों dz। तो i इज इक्वल टू, आप इसको क्या लिखोगे z स्क्वायर, और 2 को लिख देना रूट 2 का स्क्वायर, और इधर हो जाएगा dz, ठीक है। अब क्या करो, i इज इक्वल टू यहाँ पे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगा दो सेकेंड वाला। तो यहाँ पे देखो z बाई टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो z स्क्वायर प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2, तो रूट 2 का स्क्वायर बाय 2, और लॉग हो जाएगा z प्लस अंडर रूट z का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर। देखिए इसको कैसे लिखिएगा, z बाई टू
अंडर रूट जेड स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा, और यहाँ रूट 2 का स्क्वायर 2 बाई 2 लॉग जेड प्लस अंडर रूट जेड स्क्वायर प्लस 2। अब क्या करो ना, जेड का वैल्यू पुट कर दो। तो देखो जेड की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस 2। यहाँ पर हो जाएगा बच्चों एक्स प्लस 2 बाई 2 और इंटू अंडर रूट एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2। देखो यहाँ पे 2 से 2 गया तो लॉग एक्स प्लस 2 लिखना यहाँ, और फिर अंडर रूट एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2। ओके, अब देखो इसको क्या लिखोगे, एक्स प्लस 2 बाई 2, यहाँ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस कितना होगा 2ab, तो 2 2 जब 4x प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस कितना 2 प्लस लॉग एक्स प्लस 2, और ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2ab तो 4x प्लस 4 प्लस 2। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखिएगा, एक्स प्लस 2 बाई 2, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 प्लस लॉग ये देखिए एक्स प्लस 2, और ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। अब प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट क्या ऐड कर दो, c। देखिए आसान है सवाल, नोट करेंगे। चलिए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को भी अरेंज करते हैं। देखो बच्चों 4 कैसे बनाएंगे, i इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 dx। ये भी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पे इसे लिखना पड़ेगा हमें। तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू कितना से मल्टीप्लाई करोगे 2 से, तो 2 का स्क्वायर जोड़ो 2 का स्क्वायर घटा दो प्लस 1 dx। ध्यान देंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1 dx। इसको क्या लिखोगे, अंडर रूट एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, और एक में से 4 जाएगा 3 dx बचेगा। फिर से यहाँ पर मान लोगे, लेट x प्लस 2 को z मान लो, तो dx बराबर क्या निकल जाएगा dz। तो i इज इक्वल टू अंडर रूट जेड स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, और इधर हो जाएगा बच्चों dz। तो देखो इसको फार्मूला पे लगाएंगे, फर्स्ट वाला फार्मूला पे, तो z बाई 2 अंडर रूट जेड स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, और देखो a स्क्वायर बाई 2 तो रूट 3 का स्क्वायर बाय 2, और लॉग z प्लस अंडर रूट जेड स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको z के जगह पे क्या लिख दीजिए, x प्लस 2 बाई 2, और ये हो जाएगा अंडर रूट z का वैल्यू पुट कर दो, x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। ठीक है, माइनस से रूट 3 का स्क्वायर 3 बाई 2, यहाँ पे लॉग z का मान डाल दो x प्लस 2, देखो x प्लस 2 है, माना है ना हमने z को, अब प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर कर दो, और माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3 कर दो। तो देखिए क्या होगा, x प्लस 2 बाई 2, और ये हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 3 माइनस 3 बाई 2 लॉग x प्लस 2 ब्रैकेट में रखिए, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 3, a प्लस b का होल स्क्वायर पे तोड़ दिए, तो ये x प्लस 2 बाई 2, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, ये माइनस 3 बाई 2 लॉग x प्लस 2, और ये हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, और इंटीग्रल कांस्टेंट क्या ऐड कर दो c। आई होप समझ में आ रहा होगा, नोट करेंगे। ठीक इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को भी हम अरेंज करेंगे। ओके, देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 किस तरीके से बनाएंगे। 5 में i इज इक्वल टू 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो क्या करो, रूट के अंदर ही माइनस कॉमन ले लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 हो जाएगा dx। अब देखिए क्या करोगे, माइनस से ही यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2, तो 2 का स्क्वायर जोड़ना 2 का स्क्वायर घटाना माइनस 1 dx। फिर से देखिए क्या किया जाएगा, माइनस बाहर है तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 माइनस 1, इधर क्या हो जाएगा dx। अब देखिए ये माइनस बाहर है, तो माइनस से हम अगर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर,
और ये देखो -4 -1 -5 और इधर आके हो गया +5 dx। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √5 का स्क्वायर माइनस x + 2 का होल स्क्वायर dx। चलिए इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखो x + 2 को z मान लेंगे, लेट x + 2 बराबर z, इसलिए dx बराबर क्या हो जाएगा dz। देयरफॉर I = ध्यान देंगे ये तो √5 रहेगा ही, इसका स्क्वायर और माइनस हो जाएगा बच्चों z² और ये हो जाएगा dz। तो देखो √a² - x², ये फार्मूला है। तो देखो क्या होगा फार्मूला, x/2 तो z/2 √5 का स्क्वायर माइनस z² प्लस a²/2 तो √5 का स्क्वायर/2 और साइन इनवर्स x/a तो z/√5। ओके, तो देखो z का मान पुट कर दो। तो z का मान क्या माना है हमने, x + 2 तो x + 2/2 √5 माइनस z² तो x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 5/2 और यहाँ पे साइन इनवर्स x + 2/√5 हो जाएगा। ओके, तो इसको ये ब्रैकेट में रखना। तो x + 2/2 यहाँ पे तोड़ दो तो 5 माइनस x² माइनस कितना 4 माइनस 4x हो जाएगा प्लस 5/2। देखो ये माइनस से मल्टीप्लाई मैंने किया और ये साइन इनवर्स x + 2 डिवाइडेड बाय √5। अब देखिए ये x + 2 डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ पे देखो क्या होगा -x² माइनस 4x प्लस 1 हो जाएगा। देखो 5 में से 4 जाएगा तो 1 प्लस 5/2 साइन इनवर्स x + 2 डिवाइडेड बाय √5 और इंटीग्रल कांस्टेंट क्या ऐड कर सकते हो c। चलिए नोट करेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो 6 को भी इसी तरीके से बस अरेंज कर देना है सवाल। तो कैसे करेंगे अरेंज, देखिए 6 में देखो I = √x² + 4x - 5 dx है। तो यहाँ पे क्या करोगे x² प्लस देखो 2 × x × 2 और ये तो हो गया 4x। तो 1 का स्क्वायर जोड़ो, 1 का स्क्वायर क्या करो सबट्रैक्ट कर दो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने 1 का स्क्वायर नहीं जोड़ेंगे, सॉरी x² + 2 × a × b है ना, तो 2 का स्क्वायर जोड़े, 2 का स्क्वायर सबट्रैक्ट किए -5 dx। अब क्या करोगे, देखो ये हो जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर और ये -4 - 5 dx। तो ये देखो आसान हो गया क्वेश्चन, x + 2 का होल स्क्वायर -9 dx। फिर से मान लो लेट x + 2 को z, तो dx बराबर क्या हो जाएगा dz। देखिए बच्चों I = क्या बनेगा z² माइनस 9 को 3 का स्क्वायर लिख दो dz। अब देखो √z² - a², फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगेगा तो z/2 √z² - a², ठीक, माइनस a²/2 तो a² की जगह कितना लिखना है हमें 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर/2 log z प्लस √z² - 3 का स्क्वायर। ये देखो z का मान पुट कर दो तो x + 2/2 और ये हो जाएगा z² की जगह x + 2 का होल स्क्वायर -9 -9/2 log x + 2 और यहाँ पे हो जाएगा √x + 2 का होल स्क्वायर -9। तो इस तरीके से भी आप सवाल को आगे बना सकते हो। तो देखो x² + 4x + 4 -9 -9/2 log x + 2 प्लस x² + 4 + 4x -9। तो देखो ये क्या हो जाएगा x + 2/2 ये √x² + 4x, ठीक है, और -5 और ये -9/2 log x + 2 और ये देखो x² + 4x -5। इंटीग्रल कांस्टेंट क्या ऐड कर दो। आई होप सारा सवाल आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।